हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, एडवांस का ही क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि एक स्फीयर आप अज्यूम कीजिए, है ना। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर दे रखा है ना। एक स्फीयर अज्यूम करना है जिसका रेडियस आर है। ओके, सो इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि कंसीडर एक्सपांडिंग स्फीयर, है ना। स्फीयर क्या है, एक्सपांड हो रहा है और उसका इंस्टेंटेनियस रेडियस जो है वो आर है, और टोटल मास कांस्टेंट रखना है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब हर टाइम पे चेंज होने वाला, है ना। डेंसिटी रो है और ये यूनिफॉर्म रह रहा है थ्रू आउट, और द रेट ऑफ फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी 1/रो डी रो अपॉन डी टी है, वो कांस्टेंट है। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एक्सपांडिंग इज प्रोपोर्शनल टू सी। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, वॉल्यूम एंड मास। सी वी कैन राइट v इक्वल टू, है ना, वी कैन राइट v इक्वल टू मास upon density. Okay, so we can also write v के v के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 4/3 pi r cube. Okay, so it is equal to mass per density. Okay, so अगर मुझे यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर, रेडियस का रेट निकालना है। देखिए, सरफेस पे जो भी कोई पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट को अगर कंसीडर कीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये एक्सपांड जब होगा तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, यानी वेलोसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए, मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा इसकी आगे ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, सो 4/3 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पाई बाहर आ जाएगा, और 3r को r से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो r से नहीं डिफ्रेंशिएट करें अपन, t से डिफ्रेंशिएट करें। अब r t से डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, चेन रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3r² dr अपॉन dt। ओके, चेन रूल लगाने के बाद सो इट इज़ इक्वल टू मास। अब डेंसिटी को यहाँ देखिएगा, डेंसिटी का पावर -1 हो जाएगा। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे dt से, है ना, से, तो यहाँ 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 pi² dr अपॉन dt। ओके, सो इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे तो आप क्या मिलेगा, यहाँ एक माइनस साइन मिलेगा, है ना, -1, और रो का पावर हो जाएगा -2। अपन जानते हैं पावर जो होता है डिफरेंशिएशन में डिक्रीज करता है, सही। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, इसको जब अपन डिफरेंशिएट हम लोगों ने करा, तो अब क्या मिला कि m जो है वो मास है और ये डेंसिटी है। अगर मैं डेंसिटी के एक पावर को, अच्छा, इस बगल में क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन डी टी भी होगा। ओके, सो इट इज़ 4 pi r² dr अपॉन dt, जो कि वेलोसिटी हो जाएगा, dr अपॉन dt तो वेलोसिटी है, इक्वल टू m अपॉन v, ये माइनस में है सब कुछ, है ना, इंटू 1/रो डी रो अपॉन dt। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव दैट, देखिए अब ये डी आर अपॉन डी टी को हमने v बना दिया था, 4 pi r² इंटू वी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी जो कि वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 pi r³। और इसने बोला है 1/रो डी रो अपॉन डी टी जो है वो कॉन्स्टेंट है, के एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ 4 pi कैंसल आउट, है ना, ये क्यूब जो है और ये r² कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा इधर। सो वी कैन राइट v इक्वल टू -k/3r दिखेगा। ओके, सो अगर आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपांडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू किसके, r क्यूब के है, 1/r के है,
आर के है या आर टू द पावर 2/3 के। सी यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, k/3 कांस्टेंट है, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन। थैंक यू।